नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान कम समय में बने लोकप्रिय। बीदर में बीती रात लगातार बारिश रही, कोई नुकसान या दुर्घटना नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा बोर्डो निगमों में नए प्रमुखों की नियुक्ति की गई। उपपंजीय कार्यालयों में पहचान पत्र अनिवार्य, मंत्री आर अशोक ने कहा। कर्नाटक सीईटी 2022 के परिणाम 30 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, कांग्रेस सांसदों को राष्ट्रपति भवन तक मार्च से रोका गया। सरकार ने राज्यसभा में कहा, दूध, पनीर, चावल और आटा जैसी वस्तुओं पर जीएसटी परिषद की बैठक के बाद ही बढ़ाई गई दर। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान आज बीदर में एक प्रसिद्ध नाम है। खान बहुत कम उम्र में और कम समय में लोकप्रियता हासिल किया है। मोहम्मद फिरोज खान का खास लगाव ग्रामीण क्षेत्र से है, जहां वह अक्सर अपना समय बिताते हैं। वह प्रसिद्ध शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के पुत्र हैं। वह चाहते तो वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाकर कारोबार को बढ़ा सकते थे, लेकिन मोहम्मद फिरोज खान की दिलचस्पी लोगों की सेवा व विकास में है। आज कई संगठनों के जिम्मेदार उनसे मिलकर समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर संगठन अपने कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करते हैं और वह अपना समय देते हैं। खासकर बीदर दक्षिण के ग्रामों के लिए वह अपना समय देते हैं। वह आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, जिससे आज लोग उनसे संपर्क करके अपनी परेशानी सुनाते हैं। हालांकि वह अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अपने तौर पर लोगों के काम में शामिल होते हैं और जनसेवा का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद फिरोज खान एक ऐसे युवा हैं जो आज दूसरे युवाओं के लिए मिसाल हैं। वह हमेशा जन विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करने में रुचि रखते हैं। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह जनसेवा व विकास में आगे बढ़कर भाग लें। बीदर में बीती रात लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो सुबह तक चलता रहा। सुबह 8 बजे तक भी बारिश जारी रही। हालांकि यह समय स्कूलों और कॉलेजों के शुरू होने का रहता है। ऐसे में पालक अपने बच्चों के स्कूल को फोन कर पता करते रहे कि कहीं स्कूल को छुट्टी तो नहीं, लेकिन छुट्टी नहीं दी गई। इस बीच दोपहर होते होते बारिश का सिलसिला थमा और लोगों को राहत मिली, लेकिन बादल छाए हैं और हल्की बूंदाबांदी जारी है। बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। जुलाई माह के लगभग 2 सप्ताह से बारिश जोर पकड़ी हुई है, जो अब इस आखिरी सप्ताह में भी जारी है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक सरकार ने 20 से अधिक बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में नए नामांकन और नियुक्तियां की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों द्वारा नए अध्यक्षों, ज्यादातर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों के नाम की अधिसूचना जारी की गई थी। 12 जुलाई को सरकार ने पिछले बीएस येदियुरप्पा प्रशासन द्वारा मनोनीत या नियुक्त किए गए 52 व्यक्तियों के नामांकन वापस ले लिए थे। नए नामांकन और नियुक्तियां बोम्मई के कार्यालय में 1 वर्ष पूरा करने से कुछ दिन पहले आई हैं और इस बारे में बहुत कम स्पष्टता के बीच की उनके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा या नहीं और 5 पद खाली हैं। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि दलालों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हो चुके सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। लोकायुक्त ने अपने अधिकारियों द्वारा स्पॉट निरीक्षण के दौरान बेंगलुरु में 43 उपपंजीय कार्यालयों में से कई में तार खींचे जाने के बाद एक स्वतः संज्ञान मामला लिया है। लोकायुक्त ने लगभग सभी कार्यालयों में अनियमितताओं को भी पाया। निर्धारित शुल्क से अधिक धन एकत्र करने से लेकर प्रलेखन में पारदर्शिता की कमी। अशोक ने कहा, पंजीकरण महानिरीक्षक और टिकट आयुक्त ने राज्य के सभी उपपंजीय कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य पहचान पत्र जारी किया है। लोकायुक्त पुलिस ने उपपंजीय कार्यालयों में कमियों पर रिपोर्ट सौंप दी है। अनधिकृत व्यक्तियों को कार्यालयों से बाहर रखने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने घोषणा की है कि कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2022 के परिणाम, जो कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश लेने के लिए पात्रता परीक्षा है, शनिवार 30 जुलाई को घोषित किया जाएगा। परीक्षा जून में आयोजित की गई थी। गुलबर्गा शहर के एसडीपीआई कार्यालय में आज एक बैठक की गई, जिसमें पीपल पावर कॉन्फ्रेंस नामी समावेश इस माह की 31 तारीख को
शहर के हफ्त गुंबज में दोपहर 2:30 बजे रखने की बात एसडीपीआई गुलबर्गा के जनरल सेक्रेटरी सैयद आलिम इलाही ने कही। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस मुद्दे पर विस्तार से बताया। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। एसडीपीआई गुलबर्गा के जानिब से ग्रैंड पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आने वाला संडे इतवार के दिन 31 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे इस कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉलेज ग्राउंड हफ्त गुम्मत पर रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि आज जिस तरीके से बीजेपी सरकार कर्नाटका में जो बसवराज बोम्मई की सरकार है, ये सरकार किस तरीके से यहाँ पर लोगों के ऊपर नए जुल्म कर रही है, नए पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, चाहे वो हिजाब का इशू हो, चाहे वो काउ स्लॉटर बिल हो, चाहे वो आंगनवाड़ी के अंडे चोरी करना हो, चाहे वो स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म चोरी करना हो, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 40% मांगना हो। ये लगातार जितने भी चीज़ें जो बीजेपी सरकार कर रही है, ये सरासर यहाँ के कर्नाटका रियासत के 7 करोड़ लोगों का एक सबसे बड़ा धोखा देने वाली ये सरकार है। तो ये जो सरकार को यहाँ पर उसकी सरकार की सच्चाई बताना। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें दिल्ली के विजय चौक से हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि आज ईडी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है, जिस वजह से कांग्रेस के नेता सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस सांसदों ने ईडी की पूछताछ के विरोध में संसद परिसर से विजय चौक की ओर मार्च निकाला था। इस मार्च में पार्टी नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने मार्च कर रहे कांग्रेस सांसदों को भी हिरासत में लिया। दूध, आटा, दही और अनाज जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। आम नागरिकों ने भी केंद्र सरकार के इस कदम से विरोध जताया था। सोशल मीडिया पर जबरदस्त रोष देखने को मिला है। अब इसी से जुड़े एक सवाल का जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिया है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी लगाए जाने का फैसला विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह GOM ने सर्वसम्मति से लिया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि जीएसटी परिषद की लखनऊ में हुई 45वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि उस GOM में कर्नाटका, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह GOM सर्वसम्मति से फैसले लेता है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। इस दौरान राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। खास बात यह है कि यह दूसरा मौका है जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया ईडी के सामने पेश हुई हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा इन दिनों अपने समर्थन के लिए सभी पार्टियों के नेताओं से समर्थन मांग रही हैं और इसके लिए वे फोन पर भी बात कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए जा रहे हैं। वे ना तो कॉल कर पा रही हैं और ना ही कॉल रिसीव कर पा रही हैं। रामपुर के सरदार बलजीत सिंह ने कारगिल युद्ध में भले ही बलिदान देकर देश को गौरव हासिल कराया हो, मगर आज उनकी स्मारक बदहाली से गुजर रही है। तस्वीरें देखकर इंसानियत को भी शर्म आ जाए, मगर प्रशासन के अधिकारियों को शर्म नहीं आती। कारगिल युद्ध दिवस के मौके पर आप इन तस्वीरों को देखकर खुद सवाल खड़े करेंगे, क्या देश के जवान के लिए मिल रहा है सम्मान? रामपुर में आज कारगिल दिवस के मौके पर बिलासपुर के नवाबगंज में शहीद सरदार बलजीत सिंह की स्मारक पर प्रशासनिक अधिकारियों ने माल्यार्पण की और श्रद्धांजलि दी। मालाएं सिर्फ दिखावे की हैं, तस्वीरें देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। या फिर शहीद का इस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, उसे क्या दर्जा दिया जा रहा है? रामपुर जिले के तहसील बिलासपुर के नवाबगंज में रहने वाले सरदार बलजीत सिंह ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत देकर देश के लिए गौरव हासिल किया था। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट।
मेरा नाम हरजीत सिंह जी। हरजीत सिंह जी, आज कारगिल दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ने शहादत दी थी देश के लिए। देखो, ये तो बड़े गर्व की बात है कि भाई साहब ने 1999 में शहीदी पाई और उससे अपना नाम ऊंचा किया, हमारे परिवार का नाम ऊंचा किया। लेकिन उसके बाद हमने फिर स्टैचू वगैरह यहाँ लगाया, उसकी कोई ख़ास देख रेख नहीं हमारा प्रशासन कर पाया। हमें थोड़ा सा यही बात का प्रशासन पर रोष है कि उस स्टैचू को थोड़ा बहुत देखा जाए। वहाँ हमारे प्रधान जी इस टाइम दलीप सिंह जी हैं, वो बेचारे बड़े कई बार उन्होंने मतलब प्रस्ताव में लिख के भी दिया कि ये चीज़ को देखा जाए। वो सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा हमारा प्रशासन इसका बोझ अपने ऊपर ले, ना कि परिवार के ऊपर ज़्यादा हो। हमें 22-23 साल हो गए लगातार उसकी रिपेयरिंग, फ़ोटो की सारी देख रेख। साल भर में हम हर 10वीं को दिया जोत लगाते हैं, कोई भी ऐसा मतलब नहीं। लेकिन थोड़ा सा हमें रोष यही है कि प्रशासन थोड़ा सा हमारी उस जगह को देखे, इसी में हम खुश हैं बस। अच्छा, आज पाठ किया जा रहा है घर पे? और हाँ जी, ये भाई साहब की यादगारी में हम हर साल पाठ कराते हैं। 22-23 सालों के लगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दिशा पटानी को रणबीर कपूर पर था जबरदस्त क्रश, उनके चक्कर में जोखिम में डाल चुकी है जान। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज तीसरे वनडे मैच में क्लीन स्वीप में इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, बल्लेबाजी में परिवर्तन के कम आसार। अंत में समाचार बाजार की। रसोई गैस पर जल्द शुरू हो सकती है सब्सिडी, सरकार ने 2 साल पहले बंद कर दी थी सब्सिडी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। समाजसेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान कम समय में बने लोकप्रिय। बीदर में बीती रात लगातार बारिश रही, कोई नुकसान या दुर्घटना नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा बोर्डो निगमों में नए प्रमुखों की नियुक्ति की गई। उप पंजीयक कार्यालयों में पहचान पत्र अनिवार्य, मंत्री आर अशोक ने कहा। कर्नाटक सीईटी 2022 के परिणाम 30 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, कांग्रेस सांसदों को राष्ट्रपति भवन तक मार्च से रोका गया। सरकार ने राज्यसभा में कहा दूध, पनीर, चावल और आटा जैसी वस्तुओं पर जीएसटी परिषद की बैठक के बाद ही बढ़ाई गई दर। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।